કોઈને એક બે વખત માટે બોલાવવા હોય તો એ રીતે પોતે પણ જો બીજે ન જઈ શકતા હોય તો પોતાની રીતે પોતાના વિસ્તારમાં પોતાના 2-4 જણા પણ એમાં સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે નિયમિતતા. અઠવાડિયે એક દિવસ 2 કલાક માટે નિયમિત મળશો તો અભ્યાસની વૃત્તિ જાગશે. એના માટે પોતે પણ પોતાની રીતે કરી શકે છે. પરીક્ષા માટે પણ तैयार किए हैं अंग्रेजी में। सचमुच में गोपुरम पे चढ़ने को ही काम किया है रामन जी ने भी और ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। हर्ष शब्द कहना या के लिए भी थोड़ा छोटा पड़ा है मुझको। और एक दूसरी बात बताऊं, वो शायद रामन जी के दिल की बात होगी ऐसे मुझको लगे है। तो मैंने इनको जरा भी लिफ्ट देने को प्रयास नहीं किया कि ट्रांसलेशन करो, बल्कि डिस्करेज करने को थोड़ा बहुत प्रयास किया। वहां के बाद इनकी निष्ठा ने इनको या महाअनुष्ठान को संपन्न करने में इतना आगे बढ़ाया है। सचमुच में मेरे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और वाह हेतु सु ये आज अनावरण के साथ श्री महाप्रभु जी के आशीर्वाद के रूप में रामन जी को
रामन जी से भी कहूंगा कि कुछ या विषय में 2 शब्द बोलें जरूर। एक माइक तो दे दो जी। हाँ जरूर। ये न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन तस्वमानसु परेण नाहं निहितं गुहायां बिभ्रातमेतत् यदतो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगात् ह्यदयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसस्तस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोक तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यं यो वेदाद्योत्सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यत्परस्वमहेश्वरः. All this has happened due to the grace of our Maharaj only. I consider Maharaj as Shrotriya, not Brahmanishta, Krishnanishta. In our Shastras it is written, because Mahaprabhuji writes in Subodhini ji, Brahman abhi vanchati Sri Krishna. That Brahman also wants to see Sri Krishna. He writes that Sri Krishna is so very beautiful that somebody likes the photograph better than the person, you know. You can see the portfolios being prepared. So it is all due to His grace and love. You all know about His love. I need not carry gold to Newcastle. It is His grace and which is going on, and 11th volume has been printed, 12th volume is being printed, 13th volume Gopal Bhai is, in fact I want to put on record, see our Gopal Bhai Shah's yeoman services in reading the proof so meticulously, and also here he is not present, Jamna Das, Ganashyam Das Hundalani, who has typed all these 5,000 pages in computer. I want to put on record. But all this is due to our Maharaj's grace, and I request all of you, doing a pranam to you, that all of you bless me, that I may be able to complete this 10th canto, 1st canto, 2nd canto, 3rd canto, and also 4 chapters of 11th canto, which our Sri Mahaprabhuji has written. Please bless me. I am requesting for all your blessings with a pranam. Grace है, grace. सर भैया हरक्यूलियन टास्क इनने पूरा किया है, और सचमुच में ठाकुर जी कृपा से ही इतने शॉर्ट पीरियड में इतना सारा काम कैसे हो सके, मैं तो कल्पना के बाहर है। तो जिनको भी सुबोधनी चाहिए हो वो जरूर यह एड्रेस पे से मंगा सके हैं। ये दिल्ली को पब्लिशर है सदगुरु प्रकाशन, तो सब लोग पढ़ के भी अपने बाजू वाले को देते जाओ, जासू के सबको देखना मिले। रामन जी को खूब खूब बधाई इनके या महाअनुष्ठान की संपूर्ति के, और खूब खूब शुभकामना के जैसा ये संकल्प मनोरथ कर रहे हैं वातारे सुसारी सुबोधनी को ये अनुवाद कर पाए। रामन जी खूब खूब शुभकामना। बोला था
सर्वापेक्षां परित्यज्य दृढं कृत्वा मनस्थिरम् दृढविश्वासतो युक्त्या यथा सिद्धेत् तथा चरेत् वृथालापक्रिया ध्यानम् सर्वथैव परित्यजेत् यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यान्निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधयेत् ध्रुवम् स्वयं परिचरेत् भक्त्या वस्त्र प्रक्षालनादिभिः एककालं द्विकालं वा
जैसे आनंद के इंटरेक्शन के बिना बाकी रिक्वायरमेंट नहीं लगे, ऐसे ब्रह्म संबंधी को कृष्ण आत्मसमर्पण, आत्मा को इंटरेक्शन नहीं होने के कारण ये सहज संभव है कि वाक्य देह को आत्मा में वाक्य देह को आत्मा में विस्तार या लाभ हुए, ऐसा वाक्य व्यवहार होए। ऐसी परिस्थिति में क्या भगवत धर्म परधर्म मानो देह को देह से आत्मा। हाँ, परिस्थिति में क्या भगवत धर्म परधर्म मानो? यदि परधर्म है तो सेवा कैसे निभेगी, क्योंकि इंद्रिय को व्यापार विषय के प्रति ही हुए है। थोड़ा हाँ हाँ मुझको कंफ्यूजन हो रहा है प्रश्न को समझने। तुम ऐसे कर रहे कि देह से मतलब अभी जो अपन कर रहे हैं तो ज्यादा करके देह धर्म को ही भान हो रहा है, वहाँ आत्म धर्म को भान नहीं हो रहा है। और सेवा भी जो कर रहे हैं वो कर्तव्य बुद्धि, आवश्यकता को अनुभव नहीं हो रहा है। अब कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं तो जितने भी अपने फिर क्या अपन ऐसे कर रहे हैं कि वो तो क्योंकि वर्णाश्रम धर्म मुख्य हो जाएगा, क्योंकि देह को जो है आत्मा में विनियोग करो। तो ऐसी परिस्थिति में तो क्या हो कि जो अपन सेवा भी कर रहे हैं वहाँ को फिर पर धर्म कहना पड़ेगा, फिर सेवा निभानी मुश्किल हो जाएगी। देख मैं यूं समझू यहां में कि कोई भी बच्चा को जब वक्त अपन स्कूल भेजें या अक्सर घर के बूढ़े को जब हॉस्पिटल भेजें, बूढ़े प्राय हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी कन्विंस नहीं हुए, पता नहीं बूढ़े को क्या प्रॉब्लम है। बच्चा भी जल्दी कन्विंस नहीं हुआ है स्कूल जाने के लिए, और दोनों को भेजना ही पड़ा है। बीमार हो इनको हॉस्पिटल भेजना पड़े, इनको स्कूल भेजना पड़े पढ़ाई के लिए। वह उनके पढ़ने के कन्विक्शन या उनको अपनी इलाज कराने के कन्विक्शन बहुत साफ नहीं हुए हैं, खास करके जो पेसिमिस्टिक बुढ़े हुए हैं उनकी बात कर रहे हूँ। मैंने मेंटेलिटी से बुढ़े, एज वाइज बुढ़े की भी बात कर रहे हैं। तो अपन इलाज करवाना है, ठीक भी हो जाए, बच्चा को पढ़ने भेजे हैं वो पढ़ भी ले है। ये पढ़ना सचमुच में अपन वाकई हित में कर रहे हैं कि अहित में कर रहे हैं, कि वाकई जीवन में या पढ़ने को आपको क्या परिवर्तन आएगा, वो सब बात की बच्चा कहाँ समझते हुए। पर अपनी गाइडलाइन के तहत जब अपन पढ़ना या इलाज करवाना शुरू करे है, वह वक्त वक्त लाभ हुए। तो हर बात ऐसी है कि जब अपन या तरह से सोच रहे हैं ना, तो कोई तरह का वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपनी सोच में कि यदि वाकई मन में ये भाव स्पष्ट नहीं है, मतलब के देह अहंतासु मेरो मतलब देह है कि आत्मा है, या कंफ्यूजन है, देह आत्मा कुछ भी हो सके, या मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सके कि आत्मा को अस्तित्व वाकु संदिग्ध ही लगते हुए, जो आज की करंट की फैशन है थॉट की, और देह को ही वाकु सब कुछ लगते हुए। ये सारी संभावनाएं तो है। जैसे बच्चा को है, बच्चा को समझ नहीं आ रहा कि क्यों भाई क्या मैंने ऐसा गुनाह किया कि मुझको स्कूल भिजवाया जा रहा है। पर माँ बापन के आश्वस्तता सु, माँ बाप के प्रेम सु, बच्चा स्कूल में जाते जाते धीरे धीरे वो समझे है यार हकीकत को के पढ़ना वाके लिए। और आज को जो करंट ट्रेंड अपन देखे ना, तो एक बात रिमार्केबल बताऊं, पता नहीं
क्या है, पढ़ाई को ये सिस्टम है कि कोई बच्चा को ओवर एक्सपोजर मिल रहा है या के कारण ऐसे हो रहा है, या माँ बाप और बच्चा के बीच में कोई तरह को अतिशय बिजी लाइफ होने के कारण कम्युनिकेशन गैप हो गया है या के कारण ऐसे हो गया है। पर जहाँ वक्त बच्चा स्कूल या कॉलेज में सेटल्ड हो जाए ना, वह वक्त वो अपने माँ बाप से इंटीमेसी फील करनी बंद कर दे है। वाकू माँ बाप के बजाय अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड ज्यादा इंटीमेट लगे हैं, ज्यादा विश्वसनीय लगे हैं, ज्यादा अपने सुख दुख को शेयर करने वाले लगे हैं, जबकि वो एकेडमिक ईयर पूरे होने के बाद साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे बाकी कोई गारंटी नहीं। और माँ बाप बेचारे मरते दम तक साथ दे में ऐसे हुए, पर उनमें वह तरीके को कॉन्फिडेंस नहीं जगे बच्चा को। तो इतना सारा भी चेंजेस आ सके है बच्चा में, अपन ये देख सके। तो जैसे स्कूल के कारण, स्कूलिंग के कारण या तरह से चेंजेस आ सके, या तरह से यदि एक प्रोग्राम को कोई एक्सेप्ट कर रहे है कोई लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, सेंटिमेंट के लेवल पे या प्रैक्टिस के लेवल पे, कोई प्रोग्राम को कोई एक्सेप्ट कर रहे हो है अंडर सम गाइडलाइन और अंडर सम इन्फ्लुएंस, प्रोग्राम को वंस तुमने एक्सेप्ट किया, देन प्रोग्राम विल टेक इट्स ओन केयर। मेरी बात समझ में? वहां में ये बात नहीं है। मैं समझूं कि सारा प्रश्न अहंता से रिलेटेड है, और अपने 2-3 दिन के वहां में मैंने अहंता के बारे में कई सारी बातें बताई। पर देखो ध्यान से समझोगे तो कभी घर में प्रयोग करके चाहे तो देख लीजिए। जैसे छोटा बच्चा है, शुरुआत में छोटे बच्चा की अहंता कभी भी अपने देह से बाहर पॉसिबल हो ही नहीं सके, और न बच्चा के भीतर या तरीके का कोई डिस्क्रिशन पावर हो कि देह और आत्मा के भेद सोचे कछु। जो कुछ है बाकी फीलिंग, वाकई अहंता को जो कंटेंट है वहां में लमसम एक कुछ है सब, बाकी आंख नाक वाको कान, बाकी अंडरस्टैंडिंग, बाकी फीलिंग्स, बाकी बिहेवियर, जो भी कुछ चाइल्ड लेवल के वाके बिहेवियर है वो सारे, वो सब एक वो अहंता से कवर हो रहे हैं नेचुरली। पर हर घर की कथा तुम ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगी कि अक्सर क्या हुआ है कि बच्चा को नवावे के वक्त बहुत सारे बच्चा को समझ नहीं आ रहा कि भाई नहाने को भी दंड हमको क्यों दिया जा रहा है। बच्चा नहाने से ही प्रोटेस्ट करते हुए अपन नहाने नवा धुआ के वाकू साफ पाउडर लगाते हैं, अच्छे कपड़ा पहरा के, और एक वक्त वो अच्छे कपड़ा पहरा के या अच्छा पाउडर लगा के अपन बच्चा को सूंघे और अपन प्रसन्नता दिखाएं कि ओह क्या सुगंध आ रही है। बच्चा को अपनी अहंता अपने बॉडी के बजाय पाउडर में पैदा होगी। जादिन वाने पाउडर लगाए और तुम्हारे सामने ठमके गो के सूंघो मेरे को पाउडर लगे तो है कि नहीं? बच्चा को ये देखो एक चाइल्ड साइकोलॉजी की बात है। अच्छा कपड़ा पहरा दो, अरे क्या अच्छा कपड़ा पहरे हो, बच्चा को ये समझ आनी बंद हो जाए कि मेरी अहंता कि मेरे कपड़ा की अहंता। जब अच्छा कपड़ा पहरा 2-4 चक्कर मारेगा, वो आपको एक्सपेक्टेशन हो जाए कि अब अच्छा कपड़ा पहरे हो तो कोई मुझको पप्पी करेगा, कोई मेरे को प्रशंसा करेगा। वो या हद तक हो गए कि बड़े होने के बाद अच्छी साड़ी भी पहरी हो ना औरतें या तरीके की बेवकूफी करते हैं कि अपन कहते हैं कि वाह क्या अच्छी साड़ी है तो खुद की प्रशंसा समझे। वो एक्चुअली साड़ी की प्रशंसा हो रही है, वाकई भी नहीं रही है। अपन कहते हैं कि वाह वाह क्या अच्छी साड़ी, चमक के मस्त हो जाएगा, प्रशंसा होगी, अहंता एक्सटेंड हो गई वहां तक। बात आ रही है मैं समझ रहा। तो या तरह से अपनी अहंता एक्सटेंड होवे कि नहीं होवे या बात को फील करो। अहंता जो है वो बॉडी तक ही कन्फाइंड रहे ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले या रहस्य को समझ जाओ। सिमिलरली ममता भी जो है वो एक्सपांड हुए है। जितना तुम्हारा ममता को दायरा बढ़ता जाए, जितना सर्कल बढ़ता जाए, वहां तरह से तुम्हारी ममता
पे नहीं आवे पद, पर जैसे जैसे मैच्योर होता जाए या वो चाइल्डिश इनोसेंस खोतो चले जाए। मैच्योरिटी को एक मतलब चाइल्डिश जो इनोसेंस है वह खोनो ही मैच्योरिटी है। बच्चा में ये इनोसेंस हुए है कि आपको अपन एक बात कह दें तो बच्चा तुरंत मान जाएगा ऐसा ही है। और आपको बच्चा को ये समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाए कि कपड़ा की प्रशंसा या पाउडर की जो सुगंध है वो मेरी सुगंध नहीं है, आर्टिफिशियल सुगंध है। तो बच्चा में थोड़ी सुगंध है, पर अपन बच्चा पे पाउडर छांट के बच्चा को यदि सूंघ ले के क्या सुगंध है, तो बच्चा को फिर एक तरह को वो आर्टिफिशियल सुगंध को अपनी सुगंध मानने को बच्चा में एक इनोसेंस हुए है। बहुत भूलो इनोसेंस है वो है। इनोसेंस वही बाको ग्रोथ को सारा इम्पिटिस है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ को वाक्य है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपांड किए बिना जहां व्यक्ति की अहंता अपने सिर्फ बॉडी तक ही कन्फाइंड रहती होए, वो तो मैं समझू कि या तो राक्षस की भी होती होगी कि नहीं होगी, प्रीटी डाउटफुल केस है। राक्षस की भी शायद एकदम बॉडी में तो कन्फाइंड अहंता नहीं हुआ है, कुछ न कुछ तो तनु विस्तार हुए है। तो यह फिनोमेना को अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं समझू कि तेरे प्रश्न को खुलासा भयो। યાસ્કની થિયરી બીજા ક્ષેત્રમાં કેવી રીતે લાગુ કરી શકાય? સમર્પણ અને વિનિયોગમાં નીચે લિખિત પ્રક્રિયામાં કયો ભેદ આવે છે? સેવાના અવસરમાં, સેવાના અનવસરમાં, જીવનની બીજી ક્રિયાઓમાં। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अभी दूसरे किन क्षेत्र में लागू हो सके वह बात को तो अपन विचार ड्रॉप करें, क्योंकि डाइग्रेशन हो जाएगा। पर समर्पण और विनियोग में क्या भेद आ रहे है? સેવાના અવસરમાં, સેવાના અનવસરમાં અને જીવનની પ્રત્યેક બીજી ક્રિયાઓમાં। जो स्टेज है वहां में समर्पण नहीं, वो मैं समझो, वो समझो। ये बीजा क्षेत्रों में केवी रीते लागू करी शकाय या प्रश्न को मैं ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा लंबो विषय और अपने जो चल रहे हो विषय या से बहुत वो संबद्ध नहीं है, व्यर्थ में विस्तार हो जाएगा। पर ये जो सेकंड हाफ क्वेश्चन को है वह मैं डील कर रही हूँ जरूर कि सबसे पहले तो अपनी बात समझ के रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि समर्पण एक तात्विक भी है, समर्पण को एक तात्विक पक्ष भी है, समर्पण को एक बौद्धिक पक्ष भी है, समर्पण को एक भावनात्मक पक्ष है, समर्पण को एक व्यावहारिक पक्ष भी है। सब पक्ष हैं समर्पण के, और इन सब पक्षन को कारण समर्पण में के जो डायमेंशन है वह में से कोई एक डायमेंशन में आप समर्पण को कैद न करो तो ये बात समझने में कोई तकलीफ नहीं आएगी कि जैसे ही आपने समर्पण किया तो वह को जो बौद्धिक पक्ष है, बौद्धिक डायमेंशन है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, वो आपको क्लियर कट रिवील हो जाए या वह के बारे में आप में अवेयरनेस आ जाए, नॉट नेसेसरी। या समर्पण को जो भावनात्मक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट है
वो आप समझ गए तो वैसे सेंटिमेंट तुरंत ही जग जाएंगे, स्विच ऑन करो लाइट ऑन हो जाए। दरअसल ये बिजली में भी वो इतनी सिंपल घटना नहीं है, क्योंकि यदि करंट आ नहीं रहे हो तो स्विच ऑन करते रहो लाइट ऑन नहीं होगी। तो वहां में भी वो सारी जो एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं कि भाई स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाएगी, तो वहां में तार को करंट में, तार में करंट होना चाहिए। तार में करंट होने के बाद वो कनेक्शन कहीं टूटे हुए नहीं होना चाहिए, बीच में करंट होने के बावजूद कनेक्शन टूटे हुए नहीं होना चाहिए। वहां के बाद बल्ब के जो फिलामेंट हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इतनी सारी कंडीशन है, जस्ट स्विच ऑन करो लाइट ऑफ हो जाए, ये अपना डेली एक्सपीरियंस है। पर जब अपन वहां की एनालिसिस करने जा रहे हैं तो ये सारी कंडीशंस मल्टीपल कंडीशंस हैं जिनको अपने को ख्याल में लेनी पड़ेगी। कोई भी नियम अपन ऐसा गढ़ने जाए कि स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाएगी, नॉट नेसेसरी। ये मल्टीपल कंडीशंस फुलफिल तो करनी पड़ेंगी, होंगी तो हो जाएंगी, नहीं तो नहीं भी होंगी। एग्जैक्टली यही तरह से अपन ने कोई बात समझ ली तो समझते ही सेंटिमेंट आ जाएगा, नॉट नेसेसरी। वहां में भी मल्टीपल कंडीशंस काम कर रही हैं, वो सब कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हो जाएगा, नहीं होंगी तो समझ जाओगे पर हो नहीं सकेगा। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये भी सहज संभव है। और साथ ही साथ जैसे आपके भीतर सेंटिमेंट पैदा हो गए वह तरीके के, तो अपन कह सके 100% के ये सेंटिमेंट पैदा हो गया तो प्रैक्टिस में, बिहेवियर में वो आ ही जाएगा। और भी कई कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस हैं कि जो वो आपको कंड्यूस करेंगी तो आ जाएगा, नहीं करेंगी तो नहीं आएगा। वो सारे फैक्टर तो अपने को काउंट करने पड़ेंगे। ये जो एक बात है वो कैसे ढंग की बात है। देखो दो एक्सट्रीम है, बात को ध्यान से समझो। कोई को या तरह से फिलोसॉफी सोचने की खराब आदत पड़ गई है, हर बात में फिलोसॉफी झाड़ने की आदत पड़ गई है। अपन शुद्ध भाषा में बोले तो हर बात में वह कुछ है नहीं पड़े, हर बात में कुछ न कुछ फिलोसॉफी झाड़े। अब वाकई हड़फेट में यदि कोई आ गए, बेचारा कॉमन सेंस को आदमी या बच्चा जैसा इनोसेंस वाला आदमी, अब वो जब भी बटन जोड़वे जाए तब ये विचार करने लग जाए कि इलेक्ट्रिसिटी बहती होगी तो लाइट जुड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बहती नहीं होगी तो लाइट नहीं जुड़ेगी, बहती होगी तो अभी करंट कहीं लूज हो गया होगा, तार कहीं डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो नहीं जुड़ेगी, या तार भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ और बल्ब का फिलामेंट यदि कहीं टूट गया होगा तो जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। तो व्यर्थ में मेरे ये प्रयास आयास करनो कि नहीं करनो, बटन जोड़ने से लाइट जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, बोले गंभीर चिंतन को विषय है। बैठ ये निश्चय हुए कि बटन जोड़ते ही लाइट जुड़े, फिलोसॉफिकली तो ये डिसाइडेड नहीं है केस। जो भी कुछ लॉजिक है वाकई तहत तो अपन देख रहे हैं वैलिडिटी आर्ग्यूमेंट की, कि बटन जोड़ने से लाइट जुड़ेगी, ये 100% गारंटी की तो बात नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस में काम कर रही है। पर बिहेवियर में यदि कोई या तरह से फिलोसॉफी झाड़ने लगे तो वो आदमी नॉर्मल कहवाएगा कि एबनॉर्मल। अपन कहेंगे ना कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट वही है। भाई प्रैक्टिस में ये फिलोसॉफी कहां से प्रकट हो गई कि बटन जोड़ने के पहले घंटा विचार कर रहे हैं कि अब जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई है कि नहीं, तब जाके कुछ करें। इट्स टू लेट। बटन जोड़ने में ऐसे कर लो, मगर व्यवहार में या तरीके को यदि अपन ने कोई ट्रेंड शुरू किया तो सारा व्यवहार उच्छिन्न हो जाएगा। बात समझ में नहीं? वो डे टू डे व्यवहार ही नहीं, धर्म को व्यवहार भी, कोई भी साधना को व्यवहार भी, कोई भी व्यापार को व्यवहार या सामाजिक व्यवहार भी उच्छिन्न हो जाएगा। व्यवहार तो वाटन से नहीं चलेगा, व्यवहार अपनी व्यवहार की मर्यादा से चले और बहुत सारी बातों को प्रिज्यूम करके चले कि नहीं ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होएगा। वही बात धर्म पे भी लागू होगी। तो ये खास ध्यान समझो कि समर्पण जो है वो तात्विक समर्पण को मतलब क्या
उपनिषद में कहो है कि सारे आत्मा अस्मिन समर्पिता, रथ नेमो यथा आरा, सर्वे प्यात्मानो अस्मिन समर्पिता। जैसे रथ के चक्र में वो जो आराएं हों वो जैसे समर्पित हैं धुरी के पास, या तरह से जो भी कुछ आत्माएं हैं वो परमात्मा में समर्पित हैं। तुम स्वीकार करो, तुम्हारे समर्पण को स्वीकार मत करो, ये तो तात्विक समर्पण है। समर्पिता ख्याल में कई बातें ऐसी हो में, जैसे स्पिनोजा ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि पत्थर जो पहाड़ पर से गुड़क रहे है, यदि वो चेतन हो तो वो कभी ये नहीं मानते कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण मैं गुड़क रहे हूं। वो यूं कहते हो कि मेरे को नीचे जाना है और यार ये नीचे जा रहे हो। आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में नहीं आता। सब लोगों ने या तरीके के डिटरमिनिज्म को बहुत हो हल्ला मचाया यूरोप में। ये डिटरमिनिस्टिक फिलोसफी जो है बहुत डेंजरस है। जो लोग खास करके कोई न कोई एक्शन में मानते हो, मैं फ्रीडम ऑफ एक्शन में, उनको या तरीके को डिटरमिनिस्टिक थॉट पैलेटेबल नहीं हो गए। पर अपन अच्छी तरह से जाने हैं या रहस्य को। विद्यार्थी पढ़े नहीं तो टीचर को गुस्सा आवे कि मूर्ख है, पर अपन क्या गारंटी से कह सके हैं कोई विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वहां को कारण वो मूर्ख है। जो एजुकेशन की रहस्य को जाने हैं, टीचिंग के रहस्य को जाने हैं, उनको ये बात अच्छी तरह से पता चल सके कि बच्चा को घर में कोई त्रास हो तो होगा ना, बच्चा को माइंड इतना स्वस्थ नहीं रह जाएगा कि स्कूल में जाके समझे। बच्चा को कोई तरह की इनसिक्योरिटी फील हो रही है अपने एल्डरली मेंबर के तरफ से, अथवा स्कूल के जो गुंडा बच्चाएं हैं उनके रैगिंग के कारण, तो बच्चा बुद्धिमान है तो भी वो विषय को ध्यान नहीं समझ सकेगा। बच्चा को कई वक्त क्या हुआ कि कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम हुए, कुछ बातें बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हुए, तो समझते हुए तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पावे खुद को, कई तरह के क्लचेस हुए। तो मास्टर ने तो पूछ लिया वाकू, पर बच्चा वाकू जवाब देने के लिए कि मैं समझ गया तैयार है कि नहीं है, और एपरेंटली जो जवाब वाने दे दियो वो गलत ही दियो, वाके बाद अपन गारंटी से ये कह सके कि बच्चा मूर्ख है। कितनी सारी बातें अपने को सोचनी पड़ेंगी कि बच्चा ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। ये बच्चा की बात नहीं है, ये आप पे और मेरे पे भी लागू हो रही है हो कि अपने से कोई पूछ ले और अपन मानसिक वह अवस्था में नहीं है तो समझते भय भी बात को अपन जवाब ठीक से नहीं दे सकेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि मूर्ख ही हो, समझदार होते हुए भी वह बात को जवाब नहीं दे सके, पर मास्टर को, अध्यापक को आपके प्रति दुर्व्यवहार ऐसे हो जाएगा कि मूर्ख समझे क्यों नहीं है क्या नहीं? यही तरह से अपन जब समर्पण कर रहे हैं तब तात्विक जो समर्पण अपना है वह तात्विक समर्पण को समझ पाने की अपनी बुद्धि की भूमिका, अपनी मानस की भूमिका या अपने व्यवहार की भूमिका है कि नहीं है, वह में अपन तुरंत सूली पे चढ़ा नहीं सके कोई भी।
पर जो समझने की बात यहाँ में है मुख्यतया वो ये है कि यदि समर्पण की कोई प्रक्रिया के प्रोग्राम में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे है तो धीरे धीरे वो सब जगह पहले ये अंतर्गत जो पहलू हैं माने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने इमोशंस, अपने प्रैक्टिस वहां में वो फैलेंगी, वाकी जड़ है वहां के बाद फिर बाहर प्रकट होंगी। शुरुआत से बाहर प्रकट होना न तो संभव है और न पॉसिबल है, क्योंकि शुरुआत से बाहर प्रकट होने पे बहुत बार मुझको लगे कि पाषंड की चांसेस ज्यादा हो जाएं। जब भीतर जड़ें नहीं फैली हुए और बाहर यदि कुछ विस्तार दिख रहे है तो वो दम्भ या पाषंडी है, हिपोक्रेसी है। ये बात अपने को खास समझनी चाहिए। भीतर यदि है और बाहर बढ़ रहे है, माने जहां वृक्ष की जड़ें नीचे बढ़ रही हैं और वो वृक्ष ऊपर बढ़ रहे है तो वो वाकई जो ग्रोथ है वो हेल्दी ग्रोथ है। पर नीचे जड़ें खवा रही हैं और ऊपर समझो बढ़ भी रहे हो, एक हवा को झोंका हुआ वृक्ष को गिरा देगा, हमें दम नहीं है टिकने को दम नहीं है। तो ये सबसे पहली शर्त यहां में समझनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो समर्पण को भाव वाके सेवा के अवसर में जैसे प्रकट हो सकेगा वो अनवसर में भी प्रकट होगा, क्योंकि वाकई बात तरीके की अहंता विकसित होगी कि मैं समर्पित हूं। ये मैं से शक्य नहीं है, मैं समर्पित हूं। अनवसर में भी वाकू वह बात को विवेक रहेगा और जीवन के प्रत्येक क्रिया में भी वो बात रहेगी यदि वाकई अहंता। अब कौन सी अहंता, माने अंडरस्टैंडिंग वाली या इमोशन वाली या प्रैक्टिस वाली, जो भी अहंता प्रकट हो गई कहीं भी कोई प्रोग्राम के तहत तो धीरे धीरे वो सब जगह फैलेगी एज पर प्रोग्राम। पर वही वक्त अपन सारी की सारी डिमांड करें तो वो जाती हो जाएगी। कोई भी प्रक्रिया के साथ दवा खाते ही कोई रोग मिट जाता हो, ऐसी दवाएं भी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो, क्योंकि वो प्राय पेन किलर ही हो, वो डिजीज किलर दवा नहीं हो है दवा खाए और रोग मिट गया, मतलब वो समझ जाने को कि कुछ पेन किलर है या में डिजीज किलर भयो कि नहीं, ये प्रिटी डाउटफुल है। क्योंकि न तो रोग इतने सिंपल हुए हैं और न उन रोगन को मिटाने के लिए दवा जो अंदर जाके काम कर रही हो वो काम करने की प्रोसीजर इतनी सिंपल है कि खाते ही वो पोटेशियम साइनेट की तरह खाए और बस चलन चाहता फिर पानी डालना, इतना कोई फास्ट कोई हुए नहीं है कहीं भी। मैं समझू ये कोई प्रक्रिया ऐसी है कि जिसको हम एक्सपीरियंस कर सके। जो भीतर है, भीतर जो अपन समझ रहे हैं, तात्विक थोड़ी समझ भी रहे हैं, उसको व्यवहार में या इमोशन में लाने के लिए कोई प्रोसेस अपने पास से अपन कर सके जैसे वो एक्सपीरियंस हो सके। यहां में फिर से देखो एक बात ध्यान से समझो कि कोई भी अतिरेक माने बुद्धि को या भाव को या व्यवहार को अतिरेक कहीं न कहीं अस्वास्थ्य है। एक सूत्र के तहत यह बात को समझ के रखो कि अनुपात में विष भी औषधि को काम कर सके और अतिरेक से अमृत भी आपको मार सके। यदि अमृत के कुंड में डुबाई दे कोई तो सफोकेट होकर आदमी मर जाएगा, और अनुपात में आपने विष भी लियो तो वो कुछ औषधि को काम कर सके, वहां में इतनी घबराने की बात नहीं है। तो सीधी सी बात यहाँ में यह है कि अपन कोई भी बौद्धिक दृष्टि से या वहां को अतिरेक करने जाएंगे तो कुछ ग्रोथ हो जाएगा, मगर अल्टीमेटली वो जाके अस्वास्थ्यकारी होगा, स्वास्थ्यकारी नहीं। जिन जिन धर्मन ने अपनी साधना प्रणाली में मनुष्य के सर्वांगीण विकास को ख्याल नहीं रखे और कोई एक अंग को खास बढ़ा के डेवलप करने की कोशिश करी तो वो सचमुच में उनमें बढ़ जाए, पर वो
बढ़ने के बाद अंत में वो कोई न कोई अस्वास्थ्य को रूप ले ले है, वो स्वास्थ्य को रूप नहीं ले है। तो मैं नहीं समझूं कि एक्सपेडाइट कराने को बहुत ज्यादा अपने को चक्कर चलाना चाहिए। मैं ये समझूं, प्रेफर करूं कि प्रोपोर्शनेटली जितने सारे पहलू हैं उन सबको डेवलपमेंट ओरिएंटेड रखना चाहिए। या तरह से ब्रेक लगा के नहीं रखना चाहिए कि उनमें जो पोटेंशियलिटी हो डेवलप करने की वो ना हो पाए और एक पे अपन अतिरिक्त ध्यान दे दें। जैसे मैं एकदम कॉन्क्रीट उदाहरण से आपको समझाऊं कि समझो कि अपन सेवा करें नहीं, भक्ति करें नहीं, कोई ऐसी तात्कालिक रिक्वायरमेंट अपनी आ गई, तात्कालिक अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि वह रिक्वायरमेंट के तहत अपन ने एक डिसाइड किया कि अब तो हम खाली भक्ति को प्रवचन ही करेंगे और भक्ति ही परम फल है, भक्ति ही परम साधन है, भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति के बिना सब कुछ जो है वो बेकार है, बस या झंडा को लेकर चारों ओर दौड़ते फिरेंगे, वो व्यक्ति भक्ति लायक बिल्कुल ही नहीं रह जाएगा। जो या तरीके के अतिरेक में फंस गए हो वो भक्ति के ही लायक नहीं रह जाएगा, बाकी कई बातों के लायक रह जाएगा। ये बात सिर्फ मैं भक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं ज्ञान के लिए भी कर रहा हूं, ये बात मैं कार्यों के लिए भी कर रहा हूं। वो बिल्कुल बात तरीके को हो जाए कि वो सभा हो रही हो और वो जो माइक संभालते हो वो शांति रखो करे, ऑडियंस शांत हो जाए, पर वो बेचारा मोड़े से बोलते हैं ये माइक पे तो शांति रखो शांति रखो शांति रखो शांति रखो। अरे भाई सबसे मोटी अशांति तू वो करे, तू चुप थई जा, बधु शांत थई जैसे क्या वो अतिरेक हो जाए शांति रखो को। वहां में जितनी अशांति हो है ना दुनिया में उतनी अशांति शायद आपस में ऑडियंस में बैठे हुए आदमी दो चार थोड़ी गुपसुप करते भी होंगे तो कर रहे हैं, थोड़ी अशांति होगी वहां में, पर वो उतनी अशांति नहीं होगी जितनी लाउड स्पीकर लेके अपन कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट शुरू करें कि शांति रखो, मतलब पास पड़ोस सब गाज जाए वहां शांति रखो के कारण, नींद आती है कहानी बंद हो जाए। तो कोई भी अतिरेक जो है वो या तरह से नुकसान पहुंचावे, ये बौद्धिकता को ही नहीं भावुकता को भी और व्यवहार को भी, क्योंकि बहुत अतिरेक अपन ने व्यवहार को किया। मैं समझूं कि अपने पुष्टि मार्ग के रास को सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि अपन ने क्रिया को अतिरेक किया। बात कड़वी लगेगी सबको, पर क्रिया को अपन ने अतिरेक किया, क्योंकि आदमी को सबसे पहले क्रिया पे कंट्रोल जल्दी आवे है, वो ह्यूमन वीकनेस है। अंडरस्टैंडिंग के बजाय सेंटिमेंट के बजाय आदमी को क्रिया पे कंट्रोल जल्दी आ जाए है एक्टिव होने के कारण। अब बस वो क्रिया को वो सारा कि या के बाद ये करना, या के बाद ये करना, या के बाद ये करना, वहां के बाद ये करना, वो सब अपन जल्दी सीख जाए। वह जल्दी सीखने में अपन कहीं न कहीं वो चेखाव के कैरेक्टर बन जाए के ले जा रहे हैं इलाज करवाने को तो 2 घंटा पहले ही मिल गए। ये जो अतिरेक हुआ है ना, वो ये क्रिया के अतिरेक के कारण अक्सर हुए कि आदमी माने बड़ी देर की मेहरबान आते हो जाए, जब तक उनको ख्याल आवे तब तक वो क्रिया के अतिरेक में सारी बात खत्म ही हो गई है। सो वैष्णवन को कॉन्फिडेंस क्यों हिल गया सेवा को? देखो शांत चित्त से विचारो, क्यों हिल गया? क्रिया के अतिरेक के कारण। इतना जटिल क्रिया को रूप बना दियो, सेवात्मिका क्रिया को रूप इतना जटिल बना दियो कि आदमी फिर वो देख के हिम्मत छोड़ जाएगा, अपनी से नहीं हो सके। कहीं भी कोई भी अतिरेक करोगे ना, जैसे ये तो मैं क्रिया की बात कर रही हूं, सेंटिमेंट को ही अतिरेक। जैसे अभी आपको एक उदाहरण दो कि भगवान नाम ले, में अपने आप प्रसिद्ध उदाहरण है, विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति।
कितनी अच्छी, कितनी मीठी, कितनी सच्ची और कितनी सहज बात है। अब या को अतिरेक करो, जब 10 जने मिलो विलज्य उद्गान करो, नाचो और शाउटिंग करो। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये शाउटिंग, ये विलज्य उद्गान, ये नृत्य एक तरह को रिचुअल बन जाएगा। जो कुछ नहीं होएगा आपके दिल में, वो नाच के कारण जो पैदा हो तो उमंग, वो नहीं होएगी। जहां उमंग को अपन आउटलेट देने के लिए नाचे, वो उमंग होएगी नहीं, नाचना एक रिचुअल हो जाएगा। वो उद्गान जो है वो जैसे झंझक झंझक होवे, अपने यहाँ वह तरह को उद्गान हो जाएगा। मैंने व्यवस्थित एक कीर्तन में देखियो कि वो 5 झांझ यहाँ, 5 झांझ यहाँ, और वो कीर्तन की नौछार बोल रहे थे। कुछ विधि होगी नौछार बोलने की, तो वो कीर्तन करते जाते झंझक झंझक, 5 આપવાના છે, આપણે શા માટે 5 આપીએ? कीर्तन चल रहा है, हाइट ऑफ नॉइज पे कीर्तन चल रहा है। ये 11 આપવા તો એમને 11 આપવા દે ને, આપણે શું જાય? 11 છે તો આપણે ये कोई कीर्तन है। डिस्कस नहीं कर, मैं तो वही बाजू बैठे सुन रहे, तो कीर्तन में ये क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी चल रही है। पर अपन ने भगवत कीर्तन को यहाँ तरीके को एक कंपल्सरी कोर्स बना लिया कि भाई इतनी इतनी झांझ बजा के झंझक 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 झंझक। उनकी सचमुच में इतना विचार मेरे आते हैं तो झांझ ही बंद हो जाए। उनने साध रखी थी झांझ, बाकायदा ऐसी झिझक झिझक झिझक, और एक डिस्कशन और चल रही थी साथ में, क्या 11 आप देता है, आप 5 જ આપવાના, આપણે 11 નથી આપવાના। कुछ लोचा है, ये कीर्तन नहीं है। अपन समझ रहे हैं भक्ति को इजहार नहीं है, याद तरीके को कीर्तन करना। कोई भी चीज हो सके एक्सेप्ट भक्ति, मैं तो ये समझ। पर ठीक है, कीर्तन करना अच्छी बात है, मैं वाकई निंदा नहीं कर रहा हूं, पर याद तरीके को अतिरेक हो जानो कीर्तन को कहीं न कहीं अपने को भक्ति मार्ग से च्युत कर दे। तो ये तो सेंटिमेंट में भी ऐसी बात है, और अंडरस्टैंडिंग में भी ऐसी बात है, और प्रैक्टिस में भी ऐसी बात है। क्योंकि मनुष्य सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, मनुष्य भावनाशील भी है। मनुष्य सिर्फ भावनाशील नहीं है, मनुष्य बुद्धिमान भी है। मनुष्य सिर्फ भावनाशील बुद्धिमान ही प्राणी नहीं है, मनुष्य सक्रिय प्राणी भी है, व्यवहारवान प्राणी भी है, कि वहां में व्यवहार करने की सामर्थ्य अपने भावना के और अपनी समझ के अनुसार। तो उन तीनों को प्रपोर्शनेट डेवलपमेंट ग्रोथ ही हेल्दी ग्रोथ है। जब भी अनप्रपोर्शनेट कुछ ग्रोथ हो रही है तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं तो हो जाएगी या होने जा रही है, मुझको ऐसे लगे। फिर ऐसे कह सके कि अपने को कॉन्शियस रहना चाहिए कि अपने को वहां पहुंचना है करके। डेफिनेटली, वही तो मैंने कल बैलगाड़ी की बात से बताई थी कि सो गए कोई नहीं कोई तो गाड़ी को मोड़ जाएगा। नींद आई नहीं, सावधानी हटी और घटना घटी। तो सावधानी हटी तो घटना तो घटेगी, क्योंकि ये दुनिया ऐसी नहीं है कि आपको छोड़ दे। सफर में भीड़ तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं धूप में, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी संभल सको तो चलो। अब जब नहीं भीड़ में संभल पाओगे तो चलने के लिए फिर समर्थ नहीं हो। बौद्धिक अतिरेक को मैंने दिया ना बौद्धिक अतिरेक को दृष्टांत कि अपन भक्ति करें ही नहीं, और भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, और भक्ति ही सबसे ऊंचा साधन है, और भक्ति के अलावा जीव को कोई उद्धार ही नहीं है। इन बातन के ग्रंथ में, प्रवचन में, वाद में अपन इतने उलझ जाएं कि भक्ति करना ही भूल जाएं। इतनो या में फंस गए, गला डूब, तो भक्ति करने भूल गए। तो बौद्धिक अतिरेक हो गया कि नहीं? या सर्वसमर्पण एग्जैक्ट, वो जो प्रपोर्शन है वही लाइफ है। प्रपोर्शन, जैसे एक बात समझो कि बताऊंगा मैं या फिर, पर आपको प्रश्न
सत से आपने सदम से खाली क्रिया को प्रकट लियो, और अगले दिन सत के जो व्युत्पत्ति बताई वहाँ में दो अस्थि को अस्थि इति सत और सिद्धति इति सत, वहाँ में जो है वो बीइंग को और बिकमिंग को दोनों लियो। यहाँ खाली क्रिया ही ली तो क्या भेद आ जाएगा? सत अंश से क्रिया ही ली, जबकि सत में तो वो बीइंग को भी तत्व होना या द्रव्य रूपी होना जरूरी नहीं दिखा है। अस्मि खाली सत नहीं चित्त से सत में सदंश है तो सदंश में अपन द्रव्य और क्रिया दोनों ले सत की व्युत्पत्ति से। वाही दृष्टि से सत भूसत्ता या न्याय से यदि कोई भी अपन सत जो है यदि वहाँ को अपन सत कर रहे तो वहाँ के अंदर द्रव्य भी होना चाहिए, बीइंग को भी पार्ट होना चाहिए और बिकमिंग होना चाहिए। वाह दृष्टिकोण से यहाँ खाली आपको क्रिया ही हो, सदंश से क्रिया प्रकट हो रही है। सचमुच में ऐसे किया मैंने? नहीं दोनों दिखा है, दोनों दिखा। देख सत्सु यहाँ अस्मि भी लियो है और सत्सु यहाँ अहम भी तो लियो है, ऐसो क्यों अन्याय करे? ऐसो अन्याय क्यों करे? देख लियो तो है कि नहीं? ये जो है अहंकारास्पद चिदंश को है, ये सत्परिणाम अहंकार को है, और ये जो है वो वहां अस्मि क्रिया है। तीनों पहलू तो मैंने लिए। हाँ ठीक है ना? मैं नर्वस हो गया। तो और कसिया में कोई कुछ पूछना हो तो अस्मि में कुछ चित्त को और जैसे हाँ मैंने अस्मि में देख मन और बुद्धि डाले हैं। वह को मूल कारण एक बात समझो कि अस्मि अस्मि जब अपन कह रहे हैं वो तो अपनी क्रियाशीलता को, और वो क्रियाशीलता स्टार्ट होगी अंतर से बाहर की तरफ। अपने यहाँ तो या बात को है विवेचन नहीं है, ऐसा तो नहीं। जैसे भागवत और महाप्रभु जी स्वयं का बात को कहते चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम। सो क्रिया को प्रादुर्भाव भीतर से बाहर की तरफ है। पर काश्मीर शैली से मैं आपको बड़ा सुंदर विचार किया है कि सबसे पहले शिव को जो स्पंदन है, स्पंदन सु जगत में सारी क्रियाएं उत्पन्न हो रही। ये जो मैकेनिज्म है वहां में तुम यह बात को देखो कि सबसे पहले कोई भी मशीन को चलने के लिए, जैसे घड़ियाल को, पुरानी घड़ियाल को चलने के लिए क्या होता तो एक कमान होती थी, वो कमान को भर दी जाती थी, वहां में टेंशन होता तो वो टेंशन के कारण भरी भरी कमान खुलती थी बस इतना सो, वो जो कस के यूं कर दिया वो धीरे धीरे खुल रही है। वह खुलने से कुछ एक क्रिया पैदा हो रही है, वह क्रिया से एक दूसरी क्रिया पैदा हो रही है, वह क्रिया से घड़ियाल खोल के देखोगे तो दिखे तो वो अभी भी सीन, और वासु तीसरी पैदा हो रही है, लिहाजा वो कांटा चलने लग जाए। कांटा चलने लग जाए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से कि सेकंड को कांटा अलग ढंग से चले, घंटा